इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल औलिया लाहौर के इस्लामी भाई हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामी भाई हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होना है। जनाब शुरू करते हैं पहला राउंड, और जिसका नाम है इल्म नूर है। सवाल नंबर 1 है मरकज़ुल औलिया वालों से। हजरत सैयदुना अबू सुलेमान दारानी कुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी के नजदीक दुनिया व आखिरत की कुंजी किसे कहा गया? दुनिया और आखिरत की कुंजी क्या है? मदनी चैनल के नाज़रीन गौर से सुनिए और इस कुंजी को हासिल करने की कोशिश भी करनी है। दुनिया की कुंजी शक्म-सेरी और आखिरत की कुंजी भूख है। दुनिया की कुंजी यानी दुनिया को अगर हासिल करना है, दुनिया में गोया एक तरह से मुस्तगरक हो जाना है, तो वो है शिकम सेरी, पेट भर के खाना। और आखिरत की कुंजी भूख है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुतबा जुमा के वक्त खामोश रहने का क्या हुक्म है? खुतबा जुमा के वक्त खामोश रहना फर्ज है। खुतबा जब जुमा का खुतबा हो उस वक्त मुक्तदी को जो वहां नमाज के लिए हाजिर हैं खामोश रहना फर्ज है, उस वक्त बातचीत नहीं की जा सकती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम बताएंगे जनाब जी। हसन संजरी। आपने कहा हसन संजरी। पहले बताएं ने तोहफा क्या देंगे अगर जवाब दुरुस्त है? हाँ, अगर आपका जवाब गलत है तो आप क्या करेंगे पहले आप ये बताएं। 3 दिन मदनी काफिले में। मदनी का अच्छा सही हो गया तो सही हो गया, फिर नहीं करेंगे मदनी काफिले में सफर? करेंगे, फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सफर करने की तारीख देते, तोहफा आप बता दें जब तक। ख्वाजा साहब के इसाले सवाब के लिए रजब में मदनी काफिले में सफर। अरे वाह सुभान अल्लाह। काशिफतुल कुलूब माशाअल्लाह। और साथ साथ तस्बीह मदीना। तस्बीह मदीना मुकाशिफतुल कुलूब इमाम गजाली की शानदार तसनीफ है। जवाब दुरुस्त है जी। मदनी चैनल के नाजरीन चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब मरकज़ुल औलिया लाहौर के 9 नंबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 9 नंबर हैं, बराबर बराबर चल रहे हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आइए शुरू करते हैं। जनाब मरकज़ुल औलिया वालों से सवाल है, सूरह रात पढ़ने की क्या फजीलत है? रा आइन दाल, सूरह रात पढ़ने की क्या फजीलत है? सूरह रात पढ़ने की फजीलत यह है कि इसको वक्त नज़ा पढ़ना चाहिए कि इससे मरने वाले की आसानी होती है और उस मरने वाले की मौत में आसानी होती है और रूह के निकलने में तखफीफ होती है। हजरत जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हालत नज़ा में सूरह रात पढ़ना मुस्तहिब है, क्योंकि यह सूरत मरने वाले के लिए आसानी का और उसकी रूह कब्ज होने में तखफीफ का सबब होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सूरह हज्र,
सूरह हजर का नाम हजर रखने की वजह बताएं। सूरह हजर का तस्करा है। शायद बहुत सारे नाजरीन इस बारे में ना जानते हो कि सूरह हजर को हजर क्यों कहा जाता है। हिजर मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक वादी का नाम है और इस सूरत मुबारक की आयत नंबर 80 ta 84 में जो है वो इस वादी के अंदर एक रहने वाली एक कौम का तस्करा किया गया। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह हिजर रखा गया। उस कौम को क्या कहा जाता है? कौम समूद। उसको कौम समूद कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा की एक वादी का नाम हजर है और इसीलिए सूरह को यह कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब एक काम करें, मदीना ये खुसूसी इस्लामी भाइयों से जरा पूछे कि वो कौन सी जगह है। क्या ये जवाब दे सकते हैं? अगर ये सही जवाब देते तो इनको भी कोई तोहफा देते हैं। अल्लाह इशारे कर रहे हैं, कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है। सवाल हुआ है जी, बताएंगे? आए ऊपर आए। ये वो इस्लामी भाई हैं जो पिछली बार ज़हनी आजमाइश में थे और हमारे साथ मदीने शरीफ भी तशरीफ ले गए थे। माशाल्लाह इनका मदीने शरीफ का टिकट भी आया था। इनसे पूछे कि याद आता है जो ज़हनी आजमाइश के मदनी काफिले के साथ मदीने शरीफ गए थे? माइक उधर दे दें, माइक उनको दें तो ये जवाब। हम थोड़ी इशारे समझते हैं भाई, वो समझेंगे तो हमें बताएंगे। ये फरमा रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ से वहाँ हाजिर हुआ था मदीना शरीफ। बहुत उधर सुरूर आया और दिल को बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर जो बयान भी हुए वो देखा, मनाजिर देखे, वहाँ पर इशारों में भी वहाँ पर नाते हुई। क्या बात है। ये हमारे काफिले की रौनक थे इस्लामी भाई। माशाल्लाह हमारे मदनी काफिले में ये आंसू बहाते रहते थे, सबको दुआएं देते रहते थे। ये समझ नहीं मतलब बोल नहीं पाते थे मगर फिर भी ये सबकी खिदमत करते रहते थे। अल्लाह करीम इन्हें बार बार मदीना पाक की हाज़िरी अता फरमाए। अब सवाल इनसे किया गया है वो कौन सी जगह है जहां किसी भी तरफ अंदर जाकर रुक करके नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। माइक पर बताएं। काबा शरीफ के दरवाजे के अंदर दाखिल होके जहां मर्जी कह रहे हैं। अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले इन्हें क्या तोहफा देंगे भाई? माशाल्लाह इत्रे मदीना खजूर मदीना, क्या बात है माशाल्लाह। बताइए कपड़ा पाक और साफ है मगर उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं, इसकी क्या सूरत है? पाक और साफ कपड़ा पहनकर भी नमाज जायज नहीं, ये कौन सी सूरत है जनाब? अगर वो कपड़ा चोरी का है या धोबी के पास से तब्दील हो गया तो अगरचे पाक और साफ है लेकिन पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते। जी जनाब, चुराया हुआ कपड़ा हो या धोबी के यहाँ चेंज हो गया हो, बंदा बाज़ औक़ात खुश होता है पुराना गया था ये तो नया आ गया है। नहीं जनाब, ये आपके लिए जायज नहीं है, ये आपका नहीं है। इसको पहनकर चाहे ये पाक और साफ है फिर भी नमाज नहीं होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन है जिसको उम्रा मुकम्मल करने के बाद भी हलक करवाना जायज नहीं है? अमेजिंग क्वेश्चन। उम्रा पूरा हो गया मगर हलक नहीं करवा सकते, वो कौन है? औरत है जनाब, वो इस्लामी बहनें हैं, औरत हलक नहीं करवा सकती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है खैबर पख्तूनख्वा वालों से, कब मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में भी पढ़ना गुनाह है? मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ना गुनाह है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाजियों को मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ना गुनाह है बल्कि इशा के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ऐसी मगरिब हज के दिनों में हमें भी अता फरमाए। क्या बात होती है कि वहां मगरिब का वक्त हो चुका है लेकिन मगरिब अदा नहीं करनी है, इशा के वक्त में मगरिब अदा करनी है क्योंकि रब का हुक्म यही है, शरीयत का हुक्म यही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, कई पहेलियां सेगमेंट के बाद माशाअल्लाह जवाब सारे दुरुस्त हो रहे हैं। नंबर है मरकजुल औलिया वालों के 20, खैबर पख्तूनख्वा वाले 1 नंबर से पीछे हैं मगर मुकाबले में 1 नंबर का फर्क बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं रखता। कभी भी जाकर यह मुकाबला अलग हो सकता है। स्कोर बोर्ड बता रहा है जी 20 नंबर हैं मरकजुल औलिया लाहौर के और खैबर पख्तूनख्वा वालों के 19 हैं। 1 नंबर का फर्क है, समझाइए मगर इशारों से। जी आ जाए मरकजुल औलिया वाले, चले इशारे लाइए भाई, आइए आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरकजुल औलिया वालों को दीजिए। वक्त शुरू होता है अब। आंसू
अमीर सुन्नत के सवाल जवाब मदनी मुज़ाकरा जवाब दुरुस्त दे दिया है। वक्त शुरू होता है अब। अमीर अहले सुन्नत चाँद मदनी कार्ड घड़ी मदनी हुल लॉकेट अमीर सुन्नत के लॉकेट इनामा। अल्लाह वक्त खत्म हो गया, मदद की तरफ भी नहीं गए। क्या था ये? तावीज़ाते अत्तारिया। अल्लाह, अगर तावीज पहना होता तो शायद काम बन जाना था। अब मेरे पास एक सवाल है, 2 शेर हैं, 6 नंबर है मेरे पास और 3 नंबर का डिफरेंस हो चुका है। अब बारी है शेर की। जीस्त, फकत जीस्त सुनकर मरकजुल औलिया वालों ने बैल बजाई है। जीस्त, अगर ये सही जवाब देते हैं तो मुकाबले में बहुत करीब आएंगे। जीस्त में मौत में कब्र में सानी ही रहे, सानी इसनैन के इस तरह से मजहर हैं सिद्दीक। सानी इसनैन के इस तरह है मजहर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, अब 1 नंबर का फर्क है। एक सवाल है और एक शेर है। ये सवाल मुकाबले को कहीं भी ले जा सकता है। अब बारी सवाल की है। कुरान मजीद में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, अल्लाह, बहुत क्लोज बैल है, मगर ये बैल खैबर पख्तूनख्वा वालों ने बजा दी है। सवाल पूरा करेंगे। आपकी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है और आपका सही जवाब आपको सेमीफाइनल से फाइनल में ले जाएगा। जी, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? अच्छा, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक जो अहमद है वो 1 मरतबा, जबकि मोहम्मद 4 मरतबा आया है। इस सवाल का जवाब हम आखिरी सवाल के बाद देंगे और वो बताएगा कि मुकाबला किधर जाएगा। थोड़ा टेंस बाकी रहना चाहिए है? हो सकता है कि मरकजुल औलिया वाले कहीं फाइनल में ना पहुंच जाएं, कहीं खैबर पख्तूनख्वा वाले फाइनल में ना पहुंच जाएं। अब बारी शेर की है। दिल को, अल्लाह, किसने पहले बैल बजाई है? खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पहले बैल बजाई है। जी, बता रहे कि रिप्ले लिया जाए, बहुत क्लोज है। आखिरी सवाल, उसका जवाब, और वो भी रिप्ले पर। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश सीजन 7 का सेमीफाइनल, वो भी आखिरी सवाल रिप्ले पर है। देखना होगा बैल किसने पहले बजाई, और बजाई भी तो सही बजाई कि नहीं बजाई, जवाब भी आता है कि नहीं, ये भी देखना है। मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। जी, आइए रिप्ले देखिए। पहले बैल किसने बजाई है? बहुत क्लोज है जी। अल्लाह अल्लाह, एक साथ बैल बजाई है। हम ऐसा करते हैं कि पहले दोनों से शेर सुनते हैं कि इन्होंने, किसने ये शेर में जो बैल बजाई थी, सिर्फ लफ्ज सुना है दिल को। अगर ये आपकी बैल थी तो सवाल का जवाब क्या था? शेर कौन सा था? दिल को दे नूर दागे इश्क, फिर मैं फिदा दे नीम का माना है सुन के शक्के माँ आंखों से अब दिखा गई हूँ। जनाब, इन्होंने ये शेर सुनाया, आप कौन सा सुनाते हैं? दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर, ए मैं फिदा लगा कर इसे ठोकर बता के यूं। ए मैं फिदा लगा कर एक ठोकर इसे बता के यूं। ये जवाब भी खैबर पख्तूनख्वा का दुरुस्त है। अगर ये बैल मरकजुल औलिया की होती तो 2 नंबर माइनस हो जाते। हमारा ये तरीका नहीं है। हम अगर दोनों ने बैल साथ बजाई है तो जवाब को रिपीट करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जवाब खैबर पख्तूनख्वा वालों ने सही देकर मुकाबला जीत लिया है। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। जी, अल्लाह अल्लाह। ये जीत कर भी रो रहे हैं, वो हार कर भी रो रहे हैं। कुछ खुशी के आंसू हैं, कुछ गम के आंसू हैं। अल्लाह
अल्लाह ताला हम सबको इश्क मदीना में, याद मदीना में रोना नसीब फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा वालों का ये ट्रेंड रहा स्टार्ट से लेकर अब तक के ये आखिरी सवाल पर जाकर, आखिरी मौके पर जाकर मुकाबले में आगे बढ़ते रहे। मुबारक तबरुकात और 6300 रुपए का मदनी चेक। मदनी चेक की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आसिफ भाई को तोहफा दीजिए भाई, माशाअल्लाह। आसिफ भाई माशाअल्लाह जी। और अब बारी है तीसरे इस्लामी भाई की। हमारे इस्लामी भाई ने इनका बड़ा साथ दिया, लेकिन बहरहाल जनाब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। कब तक आखिरी सवाल पर जाके कामयाब होते रहोगे, हमारी सांसें भी अटका देते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मदरी चल के दादी इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।